अश्विनी सरोही। खबर आ रही है राजस्थान के बाड़मेर से। राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते बाड़मेर जिले की सीमाओं पर फिर से सख्ती शुरू हो गई है। चिकित्सा विभाग की टीम काठाड़ी और गांधव चौकी पर तैनात है और यहाँ पर महाराष्ट्र और केरल से आने वाली बसों के यात्रियों की जांच करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के बाद बाड़मेर में 2 स्थानों पर फिर से चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों से विशेषकर महाराष्ट्र व केरल से आने वालों से कोरोना की पिछले 72 घंटे में कार्रवाई जांच की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। टीमों की ओर से उक्त प्रदेशों से आने वाले यात्रियों में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण नजर आने पर उनकी सैंपलिंग ली जा रही है। गांधव चेक पोस्ट पर सोमवार को 9 नमूने लिए गए हैं। साथ ही कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के झुंझुनू में किसान महापंचायत की। टिकैत ने यहां किसानों से कहा कि राजस्थान का गेहूं सबसे पहले मार्केट में आएगा। सरकार को एमएसपी देनी होगी। अगर आपको एमएसपी नहीं मिले तो अपना गेहूं भरकर दिल्ली पहुंच जाओ। अगर दिल्ली में कोई आपको रोकता है तो उसे एमएसपी पर गेहूं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान देश में कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कहा है कि दिल्ली में नहीं बेच सकते हैं। दिल्ली की मंडी सबसे बढ़िया है, सभी अपना अनाज भरकर दिल्ली चलो। टिकैत ने कहा, दिल्ली में लड़ाई चल रही है, अब लड़ाई यहाँ भी शुरू करनी पड़ेगी। सीधी बात है, जो तीनों कानून लेकर आए हैं उन्हें रद्द कर दो, एमएसपी पर कानून बना दो। झुंझुनू तो क्रांतिकारियों का जिला है। कई शहीद हुए जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। आपको निकलना पड़ेगा, ये मोर्चेबंदी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली सरकार सुनने वाली नहीं है। अब की बार भी मोर्चाबंदी नहीं टूटी, अब की बार भी एमएसपी नहीं मिली तो बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। अगर आंदोलन फेल हुआ तो देश का किसान फेल होगा। करौली के सीजेएम कोर्ट ने हेल्थ इंस्पेक्टर के साथ मारपीट व धमकाने के मामले में जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के पति व करौली नगर परिषद के तत्कालीन सभापति राजाराम गुर्जर को वॉइस टेस्टिंग सैंपल के लिए 5 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने राजाराम को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में दोपहर बाद पेश किया। पुलिस ने सीजेएम राजेश मीणा के समक्ष 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा कि उन्हें मामले में राजाराम का वॉइस टेस्टिंग करना है, इसलिए आरोपी का पुलिस रिमांड दिया जाए। इसके विरोध में राजाराम के अधिवक्ता संदीप लुहाडिया ने कहा कि पुलिस ने बिना अनुसंधान किए ही आरोपी राजाराम को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस अब कोर्ट से वॉइस सैंपल की टेस्ट की मंजूरी ले रही है तो उसने पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश से आरोपी को अंतरिम जमानत मिली हुई थी और वो जांच में पूरा सहयोग भी कर रहा है। जिस हेल्थ इंस्पेक्टर की शिकायत पर राजाराम की गिरफ्तारी हुई है, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी एक ठेकेदार ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक द्वेषता से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पुलिस व आरोपी की बहस सुनने के बाद पुलिस को 3 दिन का रिमांड दे दिया। प्रदेश में पहली डोज के लिए पंजीकृत लोगों में से 60 से 65% टीके को लेकर सजग रहे। वहीं दूसरी डोज का टाइम आया तो समीकरण बहुत चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। सोमवार को तो पहली बार ऐसा देखा गया कि 33 ही जिलों में कैंप रखे गए, लेकिन एक भी शिक्षक, पुलिसकर्मी, रेवेन्यू कर्मचारी, कलेक्ट्री आदि से जुड़ा या बीएसएफ जवान दूसरा टीका लगवाने नहीं पहुंचा। पूरे प्रदेश में पहली डोज के 65,545 टीके लगे। हालांकि इनमें से फ्रंटलाइन वर्कर एक भी नहीं आया। सभी जिलों की दूसरी डोज की रिपोर्ट 0 आई, जबकि इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स ने एक दिन में 1.27 लाख टीके लगवाकर रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब दूसरी डोज से सब कतरा रहे हैं। पहली डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स ने 1963 लगवाई। प्रदेश में 65,545 नए टीकों के साथ अब तक कुल 8,63,992 लोगों को टीके लग चुके हैं। दूसरी डोज अब तक 2,45,561 लोगों को लग चुकी है। 16 फरवरी को 20 फ्रंटलाइन वर्कर दूसरी डोज ले चुके हैं। अप्रैल से राजस्थान में पानी के बिल में 10% की बढ़ोतरी होगी। जल दाय विभाग जल्द ही नए टैरिफ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेगा। नए प्रस्ताव में 15,000 लीटर तक के जल उपभोग पर भी सीवरेज चार्ज लागू करने की कवायद है। हालांकि 15,000 लीटर तक जल उपभोग पर जल शुल्क माफ है। जल दाय विभाग 2017 के बाद नए टैरिफ लागू करेगा। जन विरोध चुनावी साल के कारण 3 साल से बढ़ोतरी नहीं की गई थी। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पानी सप्लाई और कीमत के साथ प्रोजेक्ट खर्च का रिव्यू किए बिना ही हर साल टैरिफ बढ़ाने का नियम है। इंजीनियर नॉन रेवेन्यू वोटर के नाम पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। विभाग प्रोजेक्ट व स्कीम के लिए बिल में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज वसूलता है।
FANCO ललित वर्मा का कहना है कि टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव हर साल है, इस बार भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है। हालांकि CMO को मंजूरी देने के बाद नया टैरिफ लागू होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।